दोस्तों इस समय बीसीसीआई का इतना खौफ है कि हमारे कुछ खिलाड़ी, हमारे कुछ लाडले खिलाड़ी जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ गए थे, मतलब किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन अब बीसीसीआई के खौफ के बाद से उनके अंदर भी डर बैठ चुका है और बीसीसीआई 4 ऐसे फैसले लेने वाली है जिसे सुन के आप भी बोलोगे भाई ये जो फैसले बीसीसीआई ने पहले क्यों नहीं लिए। वो जो 4 फैसले वो अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बीसीसीआई करने का जो खौफ है ना वो थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से बीसीसीआई का जो खौफ है वो जम रहा है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में। क्योंकि अब जो लाडलों की लाडलीपंती है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए हमें दिखाई देने वाली है। क्योंकि लाडलापंती कुछ इस तरीके से कि आप सभी को तो पता है कि हमारी टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से हार गई। जैसी हारी है बहुत ज्यादा दुख है कि हमारी टीम इतना अच्छा खेल सकती थी पर उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिया और हमारी टीम जो है वो हार गई। जो हारने के सबसे बड़े और मेन वजह थी वो थे आपके रोहित शर्मा, जिनकी वजह से हमारी टीम हार गई थी। उन्होंने कुल मिला के 30 रन मारे पूरे सीरीज में, जो उन्होंने बहुत गंदा खेला था। उसके बाद से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं अपनी रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए। इसका मतलब ये तो तय है कि भाई अब रोहित शर्मा को भी पता है कि अब अगर मैं यहाँ से फॉर्म में नहीं आया तो फिर तो भाई मेरा करियर खत्म है। क्योंकि उनका करियर तो लोग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान ही खत्म कर रहे थे, लेकिन तब उन्होंने अपने आप को कैसे भी करके डिफेंड कर लिया। लेकिन अब वो है प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि अब अगर नहीं चला तो फिर मैं नहीं रहूंगा टीम में और निकल जाऊंगा। और दूसरे खिलाड़ी के अंदर जो खौफ आने वाला है वो है आपके शुभमन गिल। शुभमन गिल भी मतलब इंडिया के इस वक्त प्रिंस बन गए थे। बिल्कुल भी हमें भाई डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब खेलते तो थे, लेकिन एक होता है ना कि मतलब वैसा उस तरीके का इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था उनको भी। वो भी मतलब इतना देते नहीं थे क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब अगर नहीं मैं चला तो भाई मैं भी निकल नहीं वाला हूँ। तो इस बार 2 साल के बाद भाई अभी वो यंग खिलाड़ी हैं और 2 साल के बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे पंजाब के लिए। पंजाब की तरफ से वो अपनी घरेलू टीम जो है वहां से अब वो हमें रणजी ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं भाई। जो है बिल्कुल सही डिसीजन है जो बीसीसीआई जो ले रही है और सारे खिलाड़ी अंदर खौफ डाल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 4 ऐसे फैसले हैं दोस्तों। अब वो 4 फैसले क्या हैं जो बीसीसीआई ले सकती है, मतलब ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि कुछ दिनों में ऑफिशियल हो जाएगा। जो 4 मेजर रिपोर्ट है जो आ रही है सबसे पहली कि अब जो है भाई जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं अब वो अपनी वाइफ को किसी भी तौर पे नहीं ले जा सकते हैं। अब वो अपनी वाइफ्स को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आप सभी को तो पता है भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं अपने वाइफ्स को लेके जाते हैं और वाइफ्स के संग ही मतलब भाई मैच भी खेलते हैं, पूरे तौर पे उनकी वाइफ भी रहती है। तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की जो बैटिंग है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है, जिसके चलते हमने जो रिजल्ट देखा है बीजीटी का वो देखा है। तो इसीलिए एक तो भाई ये वाला फैसला हो गया। दूसरा फैसला ये जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं अगर उनको फैमिली को लेकर ही जाना है टूर पे तो मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। अगर 45 दिन का टूर होता है तो सिर्फ 2 ही हफ्ते उनकी फैमिली जो है वो वहाँ पर रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। उसके बाद उनकी जितनी भी फैमिली है उनको दोबारा वो इंडिया आ जाएगी, उसके बाद वो वहाँ पर नहीं रहेगा। और जो तीसरा फैसला ये है कि आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा कि बहुत से जो खिलाड़ियों को एक बस होती है, सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो बस से जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बस से नहीं जाते हैं, वो अपने पर्सनल व्हीकल से भाई जाते हैं। तो मतलब देख रहे हो मतलब किस तरीके से इंडिया में मतलब क्रिकेट में क्या चल रहा था। हमारे कुछ खिलाड़ी हमारे बस से जाते थे, कुछ खिलाड़ी अपने पर्सनल व्हीकल से जाते थे। भाई उनको जो पर्सनल व्हीकल से जाना है वो मैच खेलने आ रहे हैं, सीधी शादी ब्याह में नहीं जा रहे जो मतलब पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं। तो इसीलिए भाई बीसीसीआई ने ये रूल भी बना दिया कि अभी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अब जब भी जाना होगा अपन जो बस है सारे के सारे खिलाड़ी अपनी जो बीसीसीआई की जो बस है उसी में जाएंगे। कोई भी अपना पीछे से पर्सनल नहीं आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, जो आएगा वही आगे जाएगा। क्या बात है सर, क्या। और जो चौथा रूल है वो ये रूल है कि अगर खिलाड़ी किसी सीरीज में अपना प्रदर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब करता है, मतलब इतना अच्छा खास नहीं खेलता, बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस उनका रहता है, तो क्या होगा उनकी जो सैलरी है वो मतलब कम दी जाएगी। उनकी जो सैलरी है थोड़ी माइनस कर दी जाएगी, उनकी जो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। अब वो इसलिए क्योंकि भाई बीसीसीआई जो सर्विस जो है वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है, जितना बीसीसीआई को करना चाहिए उससे भी अच्छा कर रही है। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है वो लाडले साहब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलते हैं, परफॉर्मेंस इतनी खराब देते हैं। तो इसीलिए अब बीसीसीआई ने सोच लिया कि अब उनकी जो सैलरी कट करके दी जाएगी अगर वो सीरीज के अंदर या किसी बड़े मैच के अंदर पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसीलिए भाई अब जो हमारे खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब भाई डर का माहौल तो बैठेगा और शायद हमारी इंडियन टीम है यहाँ से कुछ अच्छा खेलेगी और हमारी इंडियन टीम जो है आगे जरूर कमबैक करेगी। क्योंकि हमारी टीम का क्रिकेट के इतिहास का सबसे बुरा दौर है जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि हमारी टीम अपने घर के अंदर ही 3-0 से हारी है। टेस्ट क्रिकेट वैसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारी टीम ने इस बार करके दिखाया है। तो इसीलिए अब हमारी टीम को मतलब जरूरत है कि कुछ ना कुछ जो डिसीजन है मतलब कठोर लेने ही पड़ेंगे ताकि हमारी टीम स्ट्रांग बने और हम जो लोग हैं आगे भविष्य में आगे जितनी भी सीरीज हो और आगे भी बड़े बड़े जो टूर्नामेंट है उसे जीत सके। क्या बात है। और वहीं दोस्तों हमारी इंडियन टीम का जो अभी इंग्लैंड से सीरीज होने वाला है T20 का, उसके लिए भी जो अनाउंस है स्क्वाड का वो कर दिया गया। तो क्या कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मौका दिया गया है, आइए देखिए। इंडियन टीम का स्क्वाड है कैप्टन सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या,
रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सामी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है इनको T20 सीरीज जो इंग्लैंड से होने वाली है उसके लिए मौका दिया गया है। पर इस सीरीज में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमें इस सीरीज के अंदर मोहम्मद सामी जो हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मोहम्मद सामी जो है वो हमें जो इंग्लैंड से सीरीज आ रही है T20 उसमें हमें वो खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाई उनको खेलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड कप जो लास्ट उन्होंने खेला है 2023 का, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए, ना ही वो IPL में खेलते हुए दिखाई दिए थे। डोमेस्टिक के कुछ मैच उन्होंने खेले थे, तो इसीलिए अब उनका जो कमबैक है वो हो रहा है, जिससे देखिए सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि यार इस समय जसप्रीत बुमराह के साथ कोई दूसरा बॉलर नहीं था जो अच्छे से उनका साथ देता, जो हमारी टीम में कुछ अच्छा खेलती। तो इसीलिए अब सामी के वो जो कमबैक है वो धीरे धीरे हो रहा है। चलो उन्हीं कमबैक से सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो T20 सीरीज में आएंगे इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पे देखेंगे कि वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देंगे। और वहीं जो 27 करोड़ के IPL में बिके हैं ऋषभ पंत, कहा जा रहा है कि उनको भी मतलब आराम ही दे दिया गया है अब T20 क्रिकेट से, क्योंकि संजू सैमसन तो अच्छा खेल रहे हैं, ध्रुव जुरैल साइड में है। अब संजू सैमसन को तो भाई इतना अच्छा खेलने का तो बिठा सकते नहीं है, तो ऋषभ पंत को ही थोड़ा कहा जा रहा है कि आराम दे दिया है। अब ऋषभ पंत जो है वो ODI और टेस्ट में मोस्टली दिखाई देंगे। T20 की जो जगह है अब कहीं ना कहीं संजू सैमसन जो है वो अपनी फिक्स करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो फिक्स अपनी जो है वो कर ही लेंगे इंडियन टीम में, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी। और वहीं ऋषभ पंत भी कहीं ना कहीं इस सीरीज से छुट्टी हो गई। और भाई एक चीज़ और समझ नहीं आती कि यार एक आपके गायकवाड़ और पटीदार जो इंडिया दोनों इतना अच्छा खेल कर आए भी रिसेंट के टाइम पे T20 क्रिकेट को ही, उसके बाद भी यार इन दोनों को पता नहीं क्यों इतना अवॉइड किया जाता है। खैर अब वो भी क्या कर सकते हैं, उन्हें भी 15 चुनना है, जिसमें से सारे खिलाड़ी तो अच्छा खेल कर आए हैं। पास्ट में जो भी सिलेक्ट हुए हैं सब अच्छा खेला है, किसी ने तो कुछ 19-20 खेला नहीं है, थोड़ा बहुत अभिषेक शर्मा ने खेला है, पर वो भी शुरू में आते हैं तो धूमधाम खेलते हैं, तो इसीलिए इतना अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब अब वो जो खिलाड़ी अवॉइड हो गए अब वो हो ही गए, अब लगता है वो IPL के बाद ही जो है वो कमबैक कर पाएंगे आपके टाटा IPL 2025 के बाद। खैर दोस्तों यही कुछ अपडेट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। तो आई होप आपको वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब कर देना।